एक छोटे से गांव में तीन सगे भाई रहते थे, धनराज, मोहन और केशव। बाहर से वे एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते थे, लेकिन भीतर तीनों के दिलों में एक ही चीज पल रही थी, लालच। बाप के जीते जी भी उनकी निगाहें उसकी जमीन पर टिकी रहती थीं, मानो वह जमीन नहीं बल्कि कोई खजाना हो। वे अक्सर चुपचाप खेतों को देखते और मन ही मन हिसाब लगाते कि किसे कितना मिलेगा। एक दिन पिता ने सबको बुलाया और भारी आवाज में कहा कि मेरे जाने के बाद तुम लोग आपस में झगड़ा न करो, इसलिए बेहतर है कि जमीन आज ही बांट ली जाए। तीनों भाइयों ने तुरंत हामी भर दी। जमीन के 3 हिस्से किए गए, लेकिन किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। एक हिस्सा पूरी तरह सूखा और बंजर निकला, जैसे उसमें कभी जान ही न रही हो। तीनों भाई उस जमीन को देखकर एक दूसरे का चेहरा पढ़ने लगे। धनराज ने लालची मुस्कान के साथ कहा कि सूखी जमीन का कोई काम नहीं, यह केशव को दे देते हैं। मोहन ने भी बात पकड़ ली और बोला कि वह सबसे छोटा है, उसी के हिस्से में जाना चाहिए। केशव कुछ नहीं बोला, वह बस खड़ा रहा, सब सुनता रहा और उसकी आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। शुरुआत में धनराज और मोहन अपनी उपजाऊ जमीन पर बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि चालाकी से उन्होंने सबसे अच्छा हिस्सा हासिल कर लिया है, मगर समय हमेशा इंसान की सोच के हिसाब से नहीं चलता। कुछ ही महीनों में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, फसलें जल गईं और हरी भरी जमीन देखते देखते राख बन गई। दोनों भाई हताश होकर अपने खेतों में खड़े रह जाते थे। और तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस जमीन को सबने बेकार समझा था, उसी जमीन से एक पुराना जल स्रोत फूट पड़ा। केशव की सूखी जमीन पानी से भर गई। देखते ही देखते वहां हरियाली लौट आई, फसलें लहलहाने लगीं और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उधर धनराज और मोहन कर्ज में डूबते चले गए। उनका घमंड टूट चुका था। एक दिन दोनों भाई शर्म और पछतावे के साथ केशव के दरवाजे पर पहुंचे। झुकी हुई नजरों से उन्होंने कहा कि हमने तुझसे धोखा किया, हमें माफ कर दे। केशव ने उनकी ओर देखा और शांत आवाज में कहा कि जमीन मेरी है, लेकिन पानी सबका है। उसने उन्हें पानी दे दिया, मगर जमीन नहीं। उस दिन धनराज और मोहन समझ गए कि लालच ने उन्हें क्या सिखाया और सब्र ने केशव को क्या दिया।